राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1942 राइट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर किया गया था इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया समाचार पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा को मतलब पढ़ाई पर जोर और पश्चिमी शिक्षा पर पढ़ाई जो है जोर, इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका भी राजा राम मोहन राय ने बहुत ही जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, अंग्रेजी भाषा के लिए जोर और बहुत सारे काम किए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी? बताइए, भगत सिंह जी को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन 1931 में भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, आजादी के बाद सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इंदिरा गांधी आजादी के बाद सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा मतलब LOC में कब परिवर्तित किया गया? बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो LOC खींची गई थी सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1972 प्रश्न के लिए LOC के लिए राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? इनमें से श्रवण बेलगोला, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को के द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम। इसको 1985 में वैश्विक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। क्यों? अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? आपको पता होना चाहिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके द्वारा आदेश जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का जो है आदेश जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? इससे पूछा गया आपसे महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? कमेंट करके बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया है क्या, कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया
किस लिए फेमस है, क्यों बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा गया आपसे महाभारत में उल्लेखित जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नामक स्थान युद्ध क्षेत्र किस के निकट स्थित है? बताइए कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, किस शहर के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अंबाला शहर के निकट है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर राइट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिनको लाल बाल पाल कहते थे के रूप में जाने जाते थे, एक तो हो गए पाल से विपिन चंद्र पाल लाल और बाल कौन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल और बाल है आपके बाल गंगाधर तिलक को बाल और लाल है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दास वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर है। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? बताइए बृहदीश्वर मंदिर या बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बना हुआ है आपका ग्रेनाइट पत्थरों से। ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है बृहदीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये कहे गए आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखें जैसे आप हमेशा जीवित रहेंगे। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य दर्शन सिद्धांत के लेखक कौन है इनके? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी वराह मिहिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। पटना में जो है फ्रांसीसी नहीं थे, बाकी गोवा पौंडीचेरी सूरत में रहे हैं। गोवा में बाद में फिर पुर्तगालियों का भी कब्जा हो गया था लास्ट में, है ना। फ्रांसीसी कॉलोनी पटना में नहीं रही है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक किस वंश के शासक थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था? शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली की जामा मस्जिद राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो लीग थी उसके अध्यक्ष थे आपके श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी श्रीनिवास आयंगर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया आपसे कि बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? बताइए बंगाल सती विनियमन ये
कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चार मीनार राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे 1911 में, तो उनकी याद में बनाया गया था एक स्थल। कौन सा था वो? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया।